एक बात बड़ी कॉमन से मेरे दिमाग में आ रही है आपसे पूछने के लिए। जैसे आपने बोला कि ये पाउडर ले लो, ये पाउडर ले लो, तो बहुत सारे पाउडर हो गए। कुछ एक चीज़ बता दो जो एक ही खा ले आदमी, जिससे सारा काम चल जाए। भाई हार्ट के लिए ये ले लो, लीवर के लिए ले लो, घुटनों के लिए कुछ ले लो, पेट के लिए कुछ ले लो। इतना तो आदमी बड़ा मतलब कंफ्यूज सा हो जाएगा। मैं बताता हूँ, कुछ नहीं करने का होता ज़्यादा। जैसे मैंने, अब जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है वही लेगा, जिसको नहीं है मैं कहता हूँ जो बच्चे ना अभी स्कूल में हैं, हाँ, उनके लिए तो कुछ बताओ बढ़िया सा, स्कूल हाँ वाले जो बच्चों के लिए। बच्चे अभी स्कूल में हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो है, उनका लीवर सेव करो बस, बाकी चीज़ें सारी छोड़ दो। उनको भूमि आंवला का पाउडर अकेला देना शुरू कर दो। ओके। मैं कहता हूँ जी, बच्चे भूख से तंग रहेंगे कि कुछ खा लो, और ये खिलाओ। किसी भी उम्र के बच्चों को दे सकते हैं भूमि आंवला? हाँ, ये अपन 3-4 साल के बाद जब दे बच्चा सकते हैं। उसको शुरू कर सकते हैं, और जब तक उसको पीरियड लड़कियों को नहीं शुरू होते, लड़कों के हार्मोन चेंज नहीं होते, देना चाहिए। और उसके बाद थोड़ी देर पीरियड के ब्रेक, बाद दे सकते हैं, नहीं दे हाँ सकते? ब्रेक लेके फिर दो, फिर दे उसको सकते हैं। लंबा टाइम दो, क्योंकि तब तक आधा चम्मच, उसके बाद फिर जब अडल्ट होते हैं फिर पूरा चम्मच। अच्छा, एक बात और बताओ आप, हम पॉडकास्ट की क्लोजिंग पे जा रहे हैं जाते जाते, क्या क्या खाना बंद कर दें बच्चे? ये तो मैं पर्सनली भी इससे वो हूँ कि घर में हमारे कुछ कभी बन रहा है, हम मना करते हैं कि मत करो मत करो। बाहर इतना जंक फूड चल रहा है, आधी गैस्ट्रो की प्रॉब्लम तो उसी की वजह से है। पेट किसी का साफ नहीं है, दिक्कत हर किसी को है, बच्चे मानते नहीं हैं। आप बोलोगे, आपकी लोग सुनते हैं, तो बच्चे मान जाएंगे जो सुन रहे होंगे नहीं, मेरे पास जो कि बच्चे ये आते तो हैं, भाई बिल्कुल नहीं खाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे खुशी होती है कि मैं पहला ऐसा इंसान हूँ कि छोटी उम्र के बच्चे मेरे फ़ैन हैं, मेरी बातों के फ़ैन हैं, मानते हैं बात, और आकर के अपनी मम्मी डैडी के साथ आते हैं, छुट्टी स्कूल से करवाते हैं, आज अंकल के पास जाना है मैं जाऊँ, तो मेरे साथ आके कहते हैं अंकल फ़ोटो लेनी है। मैं कहता हूँ बड़ा मज़ा आया बेटा, तुमसे फ़ोटो करेंगे। तो फिर मैं उनको हाथ पकड़ के कहता हूँ अच्छा कल से ना सुबह 9 बजे से लेके रात को 9 बजे के बीच में मोबाइल चेक करते रहो। रात को 9 बजे के बाद सुबह 9 बजे तक मोबाइल को हाथ नहीं लगाना, और बीच में भी हर 1 घंटे के बाद 15 मिनट उसकी छुट्टी कर दो। मान लेते हैं बच्चे, फिर अगली बार बताते हैं, कहते हैं अंकल इतना तो नहीं हुआ लेकिन काफ़ी कर लिया। मैं कहा कोई बात नहीं बेटा, और हो जाएगा। एक तो मोबाइल थोड़ा सा बच्चों को डिसिप्लिन से दे दो, कोई बात नहीं, अब बंद तो कर नहीं सकते, 2 घंटे सुबह दे दो, शाम को या 2 घंटे जब आते हैं घर पे दे दो, तो धीरे धीरे वो रखेंगे। सभी बच्चों को मेरी रिक्वेस्ट है, ये बात मतलब जो बेटा जी मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये सचमुच बहुत आपके काम की बात है, और लॉन्ग टाइम जाके आप सोचोगे कि जो चक्कर आते हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, गिर जाते हैं, सो जाते हैं, उनका ये मुख्य कारण है मोबाइल का लॉन्ग टाइम स्क्रीन के साथ अटैच रहना। मैं ये नहीं कहता कि देखो ही मत, अगर देखोगे नहीं तो मेरी बात कैसे सुनोगे, देखो लेकिन थोड़ा समय लेकर के उसको देखो। और दूसरी बात, जो खाना छोड़ना है, छोड़ने के लिए जीभ के ऊपर रखते समय ये मत देखो कि मैं क्या खा रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूर देखो कि जो मैं खा रहा हूँ उसमें कुछ पौष्टिक तत्व है। अगर आपको लगता है कि ये बर्गर है, पिज़्ज़ा है या और चीज़ें हैं, देखो मैं इनको बुरा नहीं करता, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, कभी कभी मैं भी खाता हुआ मिल जाऊँगा आपको कहीं ना कहीं, हाँ महीने में 1-आध बार खा लो। और लेकिन जब आप इसको रूटीन बनाते हो, ऊपर से आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, ना दही खाना, ना दही की लस्सी लेनी, ना दूध लेना, तो ये प्रॉब्लम आएगी आएगी। बस सिर्फ आप बाहर का जंक फूड छोड़ने की कोशिश करो, जो भी खाना है वो घर का खाओ, सबसे बेहतर रहेगा। गोयल साहब, जाते जाते मैंने पिछली बार भी आपसे सवाल पूछा था, एक बार फिर से पूछता हूँ, थोड़ा सा एक बार तरोताज़ा हो जाएगा। डायबिटीज़ का मुझे बताओ आप। मेरी मदर को भी है डायबिटीज़, और देश में न जाने तमाम कितने सारे लोगों को है। पिछली बार आपने गन्ने का रस बताया था पीना है, तो बहुत लोगों ने उसको वायरल किया उस वीडियो को, गन्ने का रस गन्ने का रस। एक तो गन्ने का रस हो गया, और डायबिटीज़ में क्या बेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा आप बता पाओ तो। अगर एक ना सोनू जी, आपने देखा होगा कि शुगर के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं बॉडी के अंदर, जैसे दांतों की वीकनेस, आँखों की वीकनेस, नर्व सिस्टम की वीकनेस, सेक्स की वीकनेस, हर तरह से इंसान कमज़ोर होने लगता है। उसका रीज़न है कि वो ना सारा कुछ ही छोड़ देता है, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये, अब बॉडी को कुछ मिलेगा नहीं तो बॉडी काम कैसे करेगी। मैंने लोगों को कहा कि भैया आप मीठे का विकल्प लो, मीठा मत लो, जिसमें कैलोरीज नहीं है वो लो। अब जैसे देसी खांड है, बूरे वाली ब्राउन सी होती है, वो खाओ,
उसमें ज़रा सी भी कैलोरी नहीं है। जो शुगर फ्री या सुक्रोज फ्री चीज़ें लेते हैं वो उल्टा नुकसान करती हैं अपने दांतों को, आँखों को, जीभ का स्वाद पूरा कर लेते हैं। अब कई लोग कहेंगे यार चाय फीकी लेके आना, साथ में 2-3 गुलाब जामुन डकार देते हैं तो फिर तर्क देते हैं कि ये चाय में चीनी उबालने से ज़्यादा बढ़ती है, इसे खाने से नहीं बढ़ती। मगर अच्छा कोई बात नहीं, बहाना तो चाहिए ना, बहाना चाहिए। तो मतलब कहने का कि डायबिटिक पेशेंट के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है, आप गूगल पे जाइएगा, डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर आप ले सकते हैं। जो डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर है ना जी, अगर उसका 1 चम्मच इंसान सुबह सुबह लेना शुरू कर दे खाली पेट, बाकी जो दवाइयाँ चलती हैं उसकी चलती रहें, अपने आप डॉक्टर साहब उसकी दवाई कम करने लग जाते हैं। उसके अंदर वीकनेस ख़त्म करने के लिए डायबिटीज़ कंट्रोल सबसे बेहतर है। और एक उसके अंदर मैं देता हूँ अपना बीटा डाइव कैप्सूल है, उसके अंदर बसंत कुसुमाकर रस है, कंगवीर रस है, मतलब उसके अंदर कई चीज़ें ऐसी हैं जो रसायन है, शरीर को एनर्जेटिक रखती है। तो अब जैसे मैंने बोला डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर है, उसके अंदर क्या है एनर्जेटिक, वो नहीं है कि मेथी कलौंजी डाल दो, ऐसा नहीं है। उसके अंदर बीट ग्रास, मोरिंगा और काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, 5 चीज़ें, और फिर उसके अंदर गुड़मार बूटी, जामुन, मेथी दाना और एक बेलपत्री, 9 चीज़ें हो गई। 9 की 9 चीज़ों को 100-100 ग्राम ले लो, 900 ग्राम पाउडर हो गया। उसके अंदर आपने 900 ग्राम पाउडर के अंदर आपने डालना है 90 ग्राम, या थोड़ा सा और कम कर लेना, जो कॉटन सीड होता है बारीक वाला, कॉटन सीड मिला के ये पाउडर बना के रखो ना 1 किलो घर पे, 1 चम्मच खाओ, 3-4 महीने ख़त्म नहीं होता और बॉडी बिल्कुल ठीक हो जाता है उससे। तरोताज़ा रहेगी। और थोड़ा बहुत डॉक्टर की सलाह से, थोड़ा बहुत डाइटिशियन की सलाह से, और कोशिश करो कि किसी नेचुरोपैथी वाले की सलाह लो, ताकि वो आपको जेन्युइन बताएगा। अब डाइटिशियन भी आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बंद कर देता है जो आपको खानी चाहिए।